नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ राहुल राज और ये पटना का चिड़ियाघर का पार्ट नंबर 4 है। अगर आप लोगों ने पार्ट नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, उसे भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और मैं पार्ट नंबर 4 में पक्षी की जो भी जाति प्रजाति है उसको दिखाया हूँ और बहुत सारे पक्षी की प्रजाति इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर वीडियो में। तो चलिए वीडियो यहाँ शुरू होती है और हम चलते हैं पक्षी की तरफ आप लोगों को लेके। तो ये पक्षी का बोर्ड लगा हुआ है, जो इसमें पॉपुलर पक्षी है उसका ये बोर्ड है, जिसमें कि बहुत सारी पक्षी आपको देखने को मिल रही बोर्ड में। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए फटाफट से इसका नाम जानते हैं। इसका नाम है फिजेंट लेडी एमहर्स्ट। ये पक्षी देखने में पाचे से तोता के जैसा लग रहा है, लेकिन ये तोता नहीं है। इसका पूंछ बहुत लंबा दिख रहा है, देखिए ऊपर से नीचे तक ज़मीन तक टच है। तो चलिए इसका पूरा डिटेल बोर्ड में दर्शाया गया है, जो कि हम बोर्ड को देखेंगे गौर से। इसमें इसका बैकग्राउंड और इसका जीवन काल, कहाँ पाया जाता है, हर एक चीज़ में लिखा हुआ है। तो चलिए अब आ गए हैं गोल्डन फिजेंट की तरफ। गोल्डन फिजेंट जो कि बहुत ही खूबसूरत पक्षी है। ये रहा उसका बहुत ही नटखट हलचल वाली पक्षी है। ये देखिए कैसे घूम रहा है एकदम फुदक फुदक के। इसी के साथ एक और पक्षी रखा गया है। ये हल्का भूरा और ब्लैक जैसा दिखने में लग रहा है, लेकिन ये लग रहा है कुछ अलग प्रजाति के जैसा, लेकिन इसी से मिलता जुलता पक्षी है। तो शायद इसका नाम भी यही हो जो इसका नाम रखा गया है। और हम फिर आ गए हैं सिल्वर फिजेंट की तरफ। तो चलिए इसको जानते हैं। तो ये रहा सिल्वर फिजेंट, जिसे कि दूर से देखने में वाइट लग रहा है, लेकिन इसका हल्का हल्का इसके शरीर के ऊपरी भाग में सिल्वर जैसा रंग के कारण इसका नाम ही पड़ा है सिल्वर फिजेंट। और इसके साथ में एक और सिल्वर फिजेंट इसको कहते हैं, लेकिन इसका रंग तो मानिए कि मिट्टी की तरह है। और ये हम आ गए हैं राष्ट्रीय पक्षी मोर के तरफ, जो कि बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल देखने में लग रहा है। और ये मोरनी है, और मोर होता तो मोर के पंख इतने बड़े नहीं होते हैं। ये मोरनी है, इसीलिए इसका पंख बहुत बड़ा है। इसका भी लंबाई मानिए तो लगभग 2.5 से 3 फुट की है। और इसके बगल देखिए, जस्ट बगल में, मेरे बगल में है ये मोर है, जिसका कि पंख ही नहीं है, बिल्कुल ये साधारण टाइप का लग रहा है। ये रहा मोर और उसके बगल में वो रही मोरनी। देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे लग रहा है कि मोर मोरनी को किसी बर्तन में खाने के लिए नहीं दिया जाता, इसके आगे बहुत से दाने को छीट दिया जाता है और ये दिन भर मोर मोरनी मिल के इसको चुगते रहते हैं। तो अब हम चलते हैं फिर नेक्स्ट किसी पक्षी की तरफ। मोर के बाद हमें ये देखने को मिल रहा है जस्ट उसके बगल में, लेकिन इसका नाम मुझे पता नहीं है और इसका नाम बोर्ड में नहीं दिया गया। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे पक्षी की तरफ। ये आ गए हैं, ये भी किसी मोर की प्रजाति का था और ये हम काइट ब्लैक वीकेंड में आ गए हैं। और ये पक्षी भी हमसे दूर काफ़ी है, इसको पहचानना बहुत मुश्किल है। हम आ गए हैं फिर चील की तरफ। चील तो हमारे भारत के जाने माने पक्षी में से एक है। तो ये 4-5 पक्षी इधर बैठे हुए हैं चील महाराज। ये चील महाराज हमसे काफ़ी दूर है, लेकिन जितना हो सका मैं उसको कैप्चर किया कैमरा के माध्यम से। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे किसी नेक्स्ट पक्षी की तरफ। ये हम आ गए हैं फिर सफ़ेद मोर के पास, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और ये मोर है, शायद इसमें भी मोर मोरनी है, लेकिन पहचान पाना मुश्किल है क्योंकि दोनों का पंख है बहुत बड़े बड़े से। एक मोर इधर है, एक मोर ऊपर, एक मोर ये नीचे रहा बैठा हुआ है। तो हम चलते हैं फिर नेक्स्ट पक्षी की तरफ। ये भी पक्षी है 3-4-5, जूम आउट के माध्यम से आप देखिए। इतना मुझे नाम इसका नहीं पता है और शायद इसका बोर्ड भी नाम नहीं मिला, बोर्ड इसका नहीं है। और ये भी एक पक्षी है और इसका भी बोर्ड नहीं है। बस आप पक्षी को देखते जाइए और आगे हम बढ़ते चलते हैं। और इसका अगर नाम आपको पता हो तो आप ज़रूर बताइएगा। और फिर हम चले हैं किसी दूसरे पक्षी की तरफ। चलिए बढ़ते हैं किसी नेक्स्ट पक्षी की तरफ। और ये रहा पिरीमोलिया माराकाना का। यार नाम भी बहुत अजीब अजीब तरह का चिड़ियाघर में रखा गया है, लेकिन ये लग रहा है तोता का प्रजाति का, लेकिन इसका नाम यही है जो हमने भी बोला है। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है।
3 पक्षी हैं इसके अंदर। ये टूरिस्ट गाड़ी है, इस पे पब्लिक बैठ के पूरे चिड़ियाघर का टूर करता है। तो अब चलिए बढ़ते आगे किसी नेक्स्ट पक्षी की तरफ। तो ये रहा लव बर्ड, और इसमें लव बर्ड 1-2 नहीं बल्कि बहुत सारे हैं, मतलब 50 के आसपास होंगे। इसका घर जो है बहुत बड़ा है और इसमें पूरे घर में ये पूरे पक्षी फैला हुआ है, जिसे कि कैमरे में कैद कर पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं जहाँ तक हो पाया मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये हम आ गए हैं कोकाटील के पास, और इसमें भी कोकाटील नाम की बहुत सारी पक्षी और बहुत सारे अलग अलग रंग के हैं, और इसका भी घर बहुत बड़ा है, जिसे कि पूरे पक्षी को कैद कर पाना कैमरे के माध्यम से बहुत मुश्किल है। फिर भी जहाँ तक हो पाया हमने रिकॉर्ड किया और आप लोग देखिए। और हम आ गए फिर काकातुआ की तरफ। ये काकातुआ है और ये वजन में 2.5-3 किलो का है। तो चलिए बढ़ते फिर आगे नेक्स्ट पक्षी की तरफ। ये है फिंच जेबरा। ये जेबरा वो वाली जेबरा नहीं, ये पक्षी का नाम जेबरा पे पड़ा है, जो कि ये शीशे के अंदर कैद है। इसका भी 10-20 पक्षी है इसके अंदर, और इसको थोड़ा साफ ढंग से शूट कर पाना बहुत मुश्किल था, इसके लिए हम बढ़ गए आगे। अब ये हम आ गए हैं बजरीगर, और इसमें भी बहुत सारी पक्षियां हैं रंग बिरंगे, और इसमें उतना साफ नहीं दिख रहा आपको। पाछे का पब्लिक आपको इस शीशे के माध्यम से दिख रहा होगा, क्योंकि इसके आगे शीशा लगा हुआ है पब्लिक को देखने के लिए, और जिसके वजह से कैमरा भी उसको अच्छी तरह से शूट नहीं कर पा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर ये हम आ गए हैं तोता का जाति का है, ये भी है पक्षी, और इसका भी जो आगे का चोंच देख रहे हैं बिल्कुल तोता का टाइप का है, और इसका बीच वाला भाग देखिए ऑरेंज, और दोनों साइड का हल्का नीला टाइप का है, और भी तरह के रंग है इसके अंदर, ग्रीन भी है। और ये हम आ गए शार्कलेट मैकाओ। ये शार्कलेट मैकाओ इसका नाम है, जिसका कि शरीर तो पूरे एकदम तोता के टाइप का है, और इसका जो पूंछ है ये पूंछ थोड़ी लंबी है। और चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। अब इसके अंदर भी कोई पक्षी है, जिसे कि कैमरा शीशे के रिफ्लेक्शन के कारण अच्छी तरह से शूट नहीं कर पा रहा है। अब हम चले हैं फिर पहाड़ी मैना की तरफ। ये हमारे गांव में भी बहुत पाया जाता है पहाड़ी मैना, और ये है काकातुआ। फिर से एक बार और ये अलग जगह पर रखा हुआ है कहीं पर, तो इसको हमने फिर से एक बार दोबारा शूट किया है, शायद इसमें अच्छी तरह से दिख जाए। अब फिर हम आ गए हैं किसी दूसरे तरफ। ये पब्लिक का माहौल देखिए, जो कि बहुत सारे आदमी वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, और बढ़ते हैं इसके अंदर क्या है ये बोर्ड देखते हैं। ये है काला हंस का घर इसके अंदर देखने को मिलेगा हमको। तो चलिए फिर देखते हैं आगे काला हंस। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा आप लोग। और इसका उद्घाटन जो है 7/10/2011 को किया गया है। और चलिए आगे हम अंदर एंटर कर चुके हैं, और इसके अंदर देखिए फर्स्ट टाइम ये रहा काला हंस का अपना ही आशियाना, जो कि दीवार के ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग किया हुआ है। और इसमें 2 काला हंस देखने को मिल रहा है, जो कि पूरी तरह से ब्लैक है, और थोड़ा सा पंख पे वाइट कलर का पंख लगा हुआ है। ये उसकी पूरी जीवन काल लिखा हुआ है, इसका पूरा बैकग्राउंड है, इसका कितना उम्र है, इसका कौन सा नस्ल है, ये कहाँ पाया जाता है, ये सब इसमें दर्शाया गया है। अब हम आ चुके किसी नेक्स्ट पक्षी की तरफ। ये है एमू। चलो इसे देखते हैं एमू का भाई क्या इसका है। एमू भाई सामने आ जाए। ये है एमू। ये तो देखने में शुतुरमुर्ग का जाति का लग रहा है, लेकिन यह शुतुरमुर्ग नहीं है, शुतुरमुर्ग अलग है, जिसे कि मैं आगे दिखाऊंगा आप लोगों को। ये है एमू, लेकिन ये शुतुरमुर्ग से हल्का ही छोटा है। और स्वास्थ्य की बात करें तो उससे ये थोड़ा नॉर्मल है, और शुतुरमुर्ग इससे थोड़ा हेल्दी टाइप का देखने को मिलेगा आपको इसी वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिएगा। ये लग रहा है बिल्कुल शांत स्वभाव का एमू।
तो इसको देखते हुए चलिए बढ़ेंगे आगे। इसमें भी लगभग 10-12 एमओ है, लेकिन 2 इस तरह है और ये 2-3 उधर है और बाकी भी उधर भी है। इसका भी घर जो है बहुत बड़ा है। ये घूमने वाले पक्षी से आते हैं, जैसे कि वो देखिए वो उधर टहल रहा है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। वीडियो को एंजॉय करते रहिए आप लोग और साथ साथ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये हम आ गए फिर चील के पास। ये चील महाराज जो कि हमारे भारत से अब लुप्त ही हो चुके हैं, लेकिन ये पिंजरे में आपको मिल जाएंगे। अब ये रहा शुतुरमुर्ग, जो कि देखिए वो एमू था और ये शुतुरमुर्ग है। एमू के मुकाबले शुतुरमुर्ग एमू से ज़्यादा ही हैवी लग रहा है देखने में। देखिए इसके शरीर पे जो ऊन टाइप का ही लगभग मेरे ख्याल से 4-5 किलो का होगा और इससे हाइट में भी एमू से ये बहुत बड़ा है। अब ये देखिए शुतुरमुर्ग पानी पी रहा है। देखिए इसका पानी पीने का स्टाइल कैसा है, देखिए ऐसे चोंच में पानी भर लेता है, फिर मुंडी ऊपर उठा के पानी पीता है। और ये जो भी अपने गर्दन को ऊपर उठाया हुआ था, अगर वहाँ तक की बात करें तो इसका गर्दन उठाने के बाद जो इसकी हाइट होती है वो 3.5 से 4 फुट के आसपास होती होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये स्टार केचुआ है और इसकी भी जनसंख्या लगभग 50-60 है और इसका घर भी बहुत बड़ा है। तो चलिए अब वीडियो का लास्ट करने का समय आ गया है। तो आगे हम मिलेंगे पार्ट नंबर 5 में, जिसमें हमने नौका विहार का पूरा जानकारी दिया है वीडियो के माध्यम से, तब उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब इसका हम पूरा बैकग्राउंड दिखाएंगे बोर्ड के माध्यम से, जिसमें इसका पूरा जीवन गाथा लिखा हुआ है। तो चलिए हम आ गए बाहर। अब ये देखिए इसका बोर्ड इधर है साइड में, इसका बोर्ड है। आप वीडियो को रोक के पूरा पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे। धन्यवाद।